फर्स्ट के जो जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जनता क्लिनिक, वहाँ पे कार्यरत थे। वहाँ पे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, एएनएम सभी पोस्टों पे कार्यरत थे। 31 अगस्त तक हमारा टेंडर हमारे एसोसिएट के अंडर था। 1 तारीख से अक्सा नाम की कंपनी को हैंड ओवर कर दिया था ये। उन्होंने 26 अगस्त को हमारे से डॉक्यूमेंट्स के 3-3 सेट लेके गए थे। कोई अरविंद मालवीय, उनके कोई काम साथ के, तो वो लेके गए थे। उन्होंने ये कहा था कि हम आपको 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे और आपको यही यथावत यही रख देंगे। उसके बाद में हम सीएमएचओ साहब से भी मिले, तो सीएमएचओ साहब की तरफ से भी हमें ये आश्वासन मिलता रहा कि आप कंटिन्यू कार्य करते रहें, आपको कोई नहीं हटाया जाएगा। लेकिन जब 3 तारीख हुई तो 3 तारीख से उन्होंने अपना अपना नया स्टाफ हर जनता क्लिनिक पे भेजना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम 3 तारीख को फिर सीएमएचओ साहब से मिले, तो सीएमएचओ साहब ने फिर वो हमें वही आश्वासन दिया कि आपको कोई नहीं हटवाया जाएगा और 8 तारीख को आपकी हम जो एजेंसी वाले हैं उनसे मीटिंग करवा देंगे। 8 तारीख को हमारी उनसे मीटिंग हुई, तो मीटिंग में ये निकल के आया कि जितने भी बोनस अंक वालों का मामला है उनमें से किसी को भी नहीं हटाया जाएगा और इनको एज इट इज रखा जाएगा। उसके बाद में फिर उन्होंने हर जनता क्लिनिक पे नया स्टाफ भेजना स्टार्ट कर दिया, सबको वहाँ से हटा दिया और 23 तारीख तक हम काम करते रहे। उसके बाद में भी हमारी कई जो गवर्नमेंट जो ड्यूटियाँ थी वो लगाते रहे। जैसे मेरी खुद की ड्यूटी दिया कुमारी के प्रोग्राम में लगी हुई थी 13-14 तारीख को। उसके बाद में 29 सितंबर को ही मेरी ड्यूटी जेल के अंदर लगा रखी थी इन्होंने। तो ये सारी ड्यूटियाँ अब सीएमएचओ साहब से सवाल करते हैं कि ये ड्यूटियाँ कैसे लगी, तो वो बोल देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं ड्यूटियाँ कैसे लगी। जब उन खुद के ऑर्डर के ऊपर उनके साइन हैं तो उनको ये भी पता नहीं है मतलब ड्यूटियाँ कैसे लग रही है। तो इसको लेकर हम बहुत मतलब मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। सामने दिवाली का त्यौहार आ रहा है, अब हम बताइए कैसे दिवाली का त्यौहार मनाएं। हमारी तो नौकरी छूट छूट चुकी है, जबकि हम अल्प वेतन में काम कर रहे थे। हमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, हमें 7-8 हज़ार रुपये का वेतन मिलता है और वो भी टाइम से नहीं मिलता है। अभी भी हमारे 3 महीने की सैलरी अटकी हुई है, जिसके लिए हम सीएमएचओ को अवगत कराते हैं तो वो बोलते हैं कि साहब हमारे पास में तो फंड ही नहीं आ रहा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर गवर्नमेंट फंड नहीं देती है तो इन दुकानों को बंद कर दे, अगर नहीं चला पाती है तो। क्यों बेरोजगारों के साथ में धोखाधड़ी कर रही है? हमसे बहुत बार पैसे मांग चुके हैं और बैक डेट में अक्षा कंट्रैक्ट्स के जो उनके एक कैंडिडेट है अरविंद मालविया, कितने पैसे मांग रहे हैं? 1-1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं सर। हम 7,000 की नौकरी वाले, उनको 1.5 लाख कहाँ से ला के दें? हम हमारे बच्चों का ही खर्चा नहीं चला पाते, उसको ये 1.5 लाख कहाँ से देंगे? और सर हमने 23 दिन काम हमने किया और वो बैक डेट में उनको ज्वाइनिंग दे रहा है जो नया स्टाफ आ रहा है। अब 23 दिन हमने काम किया, उसका क्या होगा? क्या हम 23 दिन उन्होंने हॉस्पिटल तो बंद रखा नहीं, 23 दिन काम तो हमने किया है ना, उन्होंने तो किया नहीं। फिर भी वो उनको बैक डेट में ज्वाइनिंग दे रहे हैं, लेटर निकालते हैं वो भी बैक डेट में निकालते हैं। और हम सीएमएचओ साहब के पास जाते हैं तो वो ये जवाब देते हैं कि मैंने आपको ज्वाइनिंग थोड़ी दी थी, मैं आपको काम पे थोड़ी भेज रहा हूँ। और लेटर बनता है तो वो सीएमएचओ ऑफिस से बनता है। तो फिर सीएमएचओ साहब अगर हमें ज्वाइनिंग नहीं दी तो वो लेटर क्यों बना के देते हैं? तो और पैसों की आपने उनको जानकारी दी कि हमसे पैसे मांगे थे? दी सर सीएमएचओ ऑफिस। को जानकारी? हाँ सर, हम 4 बार चले गए सीएमएचओ ऑफिस में। सीएमएचओ साहब ये बोलते हैं कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो, आप उसके पास एफआईआर दर्ज कराओ, ये जवाब देते हैं हमें। हमने एफआईआर दर्ज तो नहीं कराई सर, कोर्ट केस चल रहा है अभी। कोर्ट केस चल रहा है। हाँ। ये बताइए कि आपकी जो कंपनी थी जिन्होंने आपको अपॉइंट किया, उन कंपनी ने आपको लास्ट मोमेंट तक भी तो कोई दिया ही नहीं सर हमें। तो 23 तारीख को जब नया स्टाफ आ गया तब ये पता चला था कि हमें हटा दिया। उससे पहले आपको उससे पहले ये कहा था कि आपको कहीं नहीं हटाया जाएगा, आप तो अपना काम करिए और आप बेचिंतित रहो, हम कोई स्टाफ नहीं भेजेंगे। इसलिए हमने 23 दिन काम किया। अब सीएमएचओ साहब ये कह रहे हैं कि मैंने थोड़ी ना आपको काम करने के लिए भेजा था, आप तो 1 तारीख को ही रिलीव हो गए थे, 1 तारीख से उस टेंडर ही खत्म हो गया था, तो फिर आपने काम क्यों किया? हो रहा है कि सब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या नहीं करें। किन किन से मिले? सर हम तो सब अधिकारियों से मिल लिए, गायत्री राठौड़ मैडम से मिल लिए, टीकाराम जुल्ली से भी मिल लिए, सुधांशु से भी मिल लिए। सर हम सब जगह पे जाए, सबके पैर पकड़ लिए, कर कोई चिकित्सा मंत्री के साथ पास तो नहीं गए सर अभी। मिले नहीं है, वो मिले ही नहीं है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं?
हम तो सर हमारी नौकरी चाहते हैं, हमारे बोनस अंक चाहते हैं। अब रोज हर साल टेंडर चेंज होंगे सर, आज हमारे साथ हो रहा है, कल जो नया स्टाफ आए उनके साथ भी यही होगा, दूसरा टेंडर वाला आएगा, कैसे बोनस अंक मिलेंगे? क्या प्रदेश में कितने सालों से आप काम कर 2.5 साल हो गए सर हमें काम करते हुए। रहे हैं? 2.5 साल में हमको दिक्कत नहीं होती किसी भी चीज की? 2.5 साल में तो कोई दिक्कत नहीं आई सर। ये अभी चेंज किया है इसमें। हाँ तो जो ये आप बता रहे हैं, 2 जनों को टेंडर कुछ मालूम है आपको उसको किस तरीके का रखा है? नहीं, उन्होंने तो एज इट इज वैसे के वैसे रख दिया स्टाफ। हाँ जी, तो सिर्फ आपकी ही कंपनी होती है? हमारी वाली कंपनी नहीं है। कुछ पता लगा आपको? पैसों के लिए सर, पैसों के लिए? पैसे दे देंगे तो ज्वाइनिंग दे देगा, अब हमारे पास पैसे है नहीं। मतलब ये है कि आपके पास में यही चीज है। कितने टोटल कितने कर्मी हैं आपके जिनको इसको रिलीव 141 है सर। ये जयपुर जयपुर फेस्ट का, जयपुर सेकंड वालों को तो जीएस के पास थी तो उन्होंने यूं का यूं उनको रख लिया। ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं? हमारी मांग यही है सर कि हमारी नौकरी वापस दिलाएं। हमारे भविष्य का सवाल है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया, कहाँ जाए हम? यहाँ जयपुर में खाएं क्या हम घर पे बैठ के? दीपावली का त्योहार है, लोग दीपावली मना रहे हैं और हम हमारे घर में बैठ के रो रहे हैं उनको। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, और सर जयपुर में बच्चों को रख रहे हैं, बच्चों को कहाँ छोड़ के आए? मेरे तो ना सास है ना ससुर है, कहाँ छोड़ू मैं? 7,000 में क्या खिलाऊं मेरे बच्चों को? आपका नाम? मेरा नाम उर्मिला है सर। आपका पति बताइए। सर एएनएम के पद पे हूँ मैं। जी हम बताएं। हमारा मानसिक शोषण और पीड़ित हुआ है ना, उससे हम बहुत परेशान हुए हैं सर। हमें यहाँ तक कि हमें बोनस के लिए हम जो सेवा दे रहे हैं, हमारी सेवा दे रहे हैं, उसमें कम से कम बोनस के लिए दी जाती है सर। 10, 20, 30 बोनस मिलता है। 1 साल का 10 नंबर, 2 साल के 20 नंबर, 3 साल के 30 नंबर। उससे हमें आने वाली जो परमानेंट भर्ती आती है उनमें हमको बोनस दिए जाते हैं और परमानेंट किया जाता है सर। उसके लिए हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं सर। और यह होता है जो हमारी सेवाएँ जैसे प्रोटोकॉल में या कहीं भी हमारी ड्यूटी लगाई जाती है अथवा हम सेवाएँ देते हैं और ईमानदारी से सेवा देते हैं और टाइम से टाइम से अपनी सेवाएँ देते हैं सर। और यहाँ तक कि दिया कुमारी जी की जो मुख्यमंत्री उनकी ड्यूटी लगाई थी प्रोटोकॉल में, और जितने भी हमारे सीएम साहब उनकी प्रोटोकॉल में भी ड्यूटी लगाई जाती है, मंत्री जी की उनकी प्रोटोकॉल में ड्यूटी लगाई जाती है, तो हम टाइम टू टाइम उनकी सेवाएं देते हैं। लेकिन यथावत हमारे जिसके पास जाते हैं सर, हमें कोई आश्वासन मिलता है, लेकिन हमें कोई वो नहीं मिलती है कि कार्रवाई का कोई उचित समाधान नहीं मिल रहा है सर हमारे को। यहाँ तक कि हमारे मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत जी को हमने उनको भी अवगत कराया है, और एसीएस मैडम है उनको भी अवगत कराया है, और एमडी साहब को भी अवगत कराया है। हमने उनको लेटर भी दिए लिखित में, लेकिन उसके बाद भी कोई सुचारू रूप से हमें कोई समाधान नहीं मिला है। और हमें यथावत हमारे लिए ये मिलता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको रखा जाएगा, लेकिन हमको ये सेवाएं हमारी समाप्त कर दी गई हैं और हमें दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। हर जगह हम जा रहे हैं हम, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है सर हमारी। ये है सर।